और 20 मिनट बाद घर के अंदर आते हुए कहता है, माँ मैं घर आ गया। मॉम भी खुश होकर कहती है, तुम सही समय पर लौट आए, लो तुम्हारा पसंदीदा ठंडा तरबूज। जियांग चेंग हाथ आगे करके कहता है, थैंक्स माँ। तभी सोफे में बैठा हुआ पापा कहता है, कहाँ घूम रहे थे? क्या तुम ग्रेजुएशन ट्रिप पर नहीं जा रहे थे? और तय किया कि कहाँ जाना है? जियांग चेंग कहता है, मैं शंघाई जाना चाहता हूँ। मैं शंघाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। पहले वहाँ का एनवायरनमेंट देखना चाहता हूँ। पापा कहता है, ये तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी माँ तुम्हें ट्रैवल मनी भेज देंगी, इसे तुम खुद मैनेज करो। मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, हनी सिर्फ पैसा देने से उसे बिगाड़ देते हो, उसे मामाज बॉय मत बनाओ, कोई लड़की उसे पसंद नहीं करेगी। तो जियांग चेंग मुंह बनाकर कहता है, माँ उस बात को मत उठाओ। और सोचता है, मैं अब पहले जैसा भोला जियांग चेंग नहीं हूँ, इस बार तुम्हें यकीनन एक अच्छी बहू मिलेगी। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। जियांग चेंग एरोप्लेन के अंदर था और टिकट देखते हुए सोचता है, मुझे टिकट पहले ही बुक कर लेनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ लास्ट मिनट कल रात उन्हें खरीदकर इकोनॉमी क्लास के टिकट ही हासिल किए। मेरी हाइट के लिए बहुत तंग है। और टिकट देखते हुए जा रहा था, इसलिए सामने वाले लड़की से टकरा जाता है, तो इसलिए तुरंत कहती है, सॉरी एक्सक्यूज मी। लेकिन जब लड़की को देखता है तब कहता है, जो यिंग। जो यिंग भी उसे देखकर कहती है, हूँ जियांग चेंग। और जियांग चेंग सीट की ओर इशारा करके कहता है, ये मेरी सीट है। जो यिंग कहती है, कितनी कोइंसिडेंस है, मैं भी यहीं बैठा हूँ। और बैठने के लिए जाते हुए पीछे घूमकर कहती है, थैंक्स। लेकिन तभी एक लड़का कहीं से टपकते हुए जियांग चेंग को धक्का देकर दूर करके झो यिंग के सामने चिल्लाते हुए कहती है, ब्यूटीफुल मिस, मेरी सीट भी यहीं है, एक साथ ट्रैवल करना ऑनर की बात है। और वह दोनों ही हैरान इस लड़के को देखकर। झो यिंग कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती है। लेकिन जियांग चेंग बैठने के लिए जाते हुए कहता है, जो यिंग विंडो सीट लो। और यह कहकर उस लड़के का प्लान बिगाड़ देता है। इसलिए वह लड़का घूरते हुए कहता है, भाई क्या वह सीट मिस के लिए नहीं है? तुम प्लेन में रैंडमली सीट्स नहीं बदल सकते। जियांग चेंग मुस्कुराते हुए कहता है, हम तो साथ हैं, कब से हमें अपनी सीटिंग अरेंजमेंट्स की तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ती है? तो लड़का ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए बैठकर कहता है, तुम शंघाई क्यों जा रही हो मिस? झो यिंग मुस्कुराते हुए कहती है, कामकाज से रिलेटेड कह सकते हो। और फिर लड़के को फुल इग्नोर करके जियांग चेंग से पूछती है, जियांग चेंग तुम्हारा क्या हाल है? जियांग चेंग कहता है, घर में करने को कुछ नहीं है, बस ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। झो यिंग कहती है, कितना अच्छा है, एक वेकेशन। लड़का कहता है, मैंने 1 साल रिपीट किया, अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, शंघाई भी जा रहा हूँ। छियनशन मिलकर खुशी हुई। लेकिन उन दोनों में से कोई भी उस लड़के के बातों के ऊपर कुछ नहीं कहता। तो लड़का ही आगे से बकबक करना शुरू कर देता है, ध्यान रहे शंघाई में बहुत टूरिस्ट ट्रैप्स हैं, खासकर होटल्स। हालांकि जिस होटल में मैं रह रहा हूँ वह बहुत अच्छा है, मेरे डैड ने अरेंज किया है और वे एयरपोर्ट से मुझे लेने आएंगे। और तुम कहाँ ठहरी हो? शायद मैं उन्हें तुम्हें बाद में राइड देने के लिए कह सकता हूँ, वरना एयरपोर्ट से टैक्सीज बहुत महंगी पड़ती हैं। लेकिन झो यिंग उस लड़के के बातों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देती। तो जियांग चेंग उसको कहता है, जरूरत नहीं, मैंने जो रूम बुक किया है उसमें भी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस है, वह मेरे साथ है, इसलिए खुद को परेशान मत करो। लड़का फिर भी नहीं रुकता और कहता है, सच में? आपने कौन सा होटल बुक किया? जियांग चेंग कहता है, अमान यांग्युन। लड़का हैरान होकर चिल्लाता है, तुम्हारा मतलब तुम अमान यांग्युन के बारे में कह रहे हो? वह $330 मिलियन का अल्ट्रा लग्जरी रिसोर्ट है। लेकिन अजीब है, मैं पिछले महीने उनकी मिंग कोर्ट स्वीट में रहा था, रात के 9,000 युआन और एयरपोर्ट पिकअप शामिल नहीं था। जियांग चेंग कहता है, तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैंने एक आंगन वाली विला बुक की थी। लड़का सुनकर घूरते हुए कहता है, क्या ऐसा है? और झो यिंग भी खुश होकर पूछती है, 80,000 रात के विला? जियांग चेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सेकंड जनरेशन के अमीर हो। जियांग चेंग कहता है, प्लीज ऐसा मत करो जैसे तुम खुद सेकंड जनरेशन के अमीर बच्चे नहीं हो। और सोचता है, झो यिंग सिर्फ हमारी स्कूल की सुंदर लड़की नहीं थी, पूरे शहर में रिच किड के रूप में मशहूर, हमेशा लग्जरी कारों में चलती थी। झो यिंग इतनी दमकती थी कि ज्यादातर लड़के उसकी आंखों में नहीं देख पाते थे। फिर भी वह कभी अहंकारी नहीं हुई, बस शांत रही और पढ़ाई में पूरी तरह लगी रही। उस समय मेरी फिक्र सिर्फ झाओ जिया की थी। झो यिंग पर ध्यान ही नहीं गया। सुना था कि उसके परिवार को समस्या हुई थी सॉफ्टमोर ईयर में। उसके बाद वह स्कूल पैदल जाने लगी। झो यिंग कहती है, अब मैं कौन सा रिच सेकंड जनरेशन वाला हूँ? और तभी उसकी चेहरा देखकर जियांग चेंग सोचता है, अरे नहीं, अभी अभी मैंने गलत बोल दिया, जल्दी से बात बदलो। और उन्होंने स्कूल के दिनों की बातें करनी शुरू की। तो झो यिंग मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहती है, हमारा स्कूल कभी बहुत मजेदार था। लेकिन जियांग चेंग सोचता है, अंत में उस अजीब माहौल से राहत मिली। चलो मैं झो यिंग की फ्रेंडलीनेस स्कोर चेक करता हूँ, और तुम लोग इसका डिटेल देख ही सकते हो। और हमें जो जरूरत था वह 0 था, मतलब कोई संबंध नहीं। और सोचता है 75 फ्रेंडलीनेस, नॉर्मली क्लासमेट्स में सिर्फ 65 होती है। क्या झो यिंग सच में मुझ पर ध्यान दे रही थी? और समय तेजी से बीत गया और दोनों ही एयरपोर्ट से निकल रहे थे और एक खूबसूरत सा लड़की जियांग चेंग का नाम का बोर्ड पकड़कर खड़ी हुई थी। जियांग चेंग यह देखकर इस तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हेलो मैं जियांग चेंग हूँ। लड़की कहती है, हेलो मिस्टर जियांग, मेरा नाम वांग युआन है और मैं आपके बुक किए हुए कोर्टयार्ड विला का प्राइवेट बटलर हूँ। जियांग चेंग सोचता है, जैसा कि अमन यांग्युन से उम्मीद थी, कितना प्रोफेशनल है। उसके बाद कहता है, वैसे झो यिंग तुम कहाँ ठहरी हो? झो यिंग कहती है, एक दोस्त के घर पर ठहरी हूँ, पुडोंग में, उल्टी दिशा में। और जियांग चेंग, मेरी चिंता मत करो, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। जियांग चेंग
चेंग कहता है कार में बैठो झोयिंग, पुराने क्लासमेट होने के नाते हमें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। और मैनेजर वांग, पहले पुडोंग चलेंगे। मैनेजर भी उसका और दोनों का ही लगेज कार में रखने लगी थी। उसी के साथ कहती है समझ गया। उसके बाद वह लोग जाने लगते हैं और वह लड़का चुपके गुस्से में उनको जाते हुए देखकर सोचता है क्या यह सच में हो रहा है? यह सुंदरी किसी दिखावे वाले के जहर का शिकार नहीं हो सकती, मुझे इसे बचाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। 25 मिनट बाद पुडोंग में झोयिंग को छोड़ देते हैं तो झोयिंग कहती है जियांग चेंग, तुमसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। चलो वीचैट पर एक दूसरे को ऐड करते हैं, मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगी। जियांग चेंग कहता है ठीक है, ये बात तुमने खुद कही है, अपना वादा भूलना मत। झोयिंग कहती है मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज के लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद दोनों ही खुद को ऐड कर लेते हैं। जियांग चेंग कहता है कोई बात नहीं, अगली बार मिलते हैं। झोयिंग कहती है हाँ। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे वह लड़का भी आया था और वह देखते हुए सोचता है उसने खूबसूरत महिला को बस यूं ही जाने दिया, मेरी रोमांटिक रात चली गई। और आधी घंटे के बाद अपना विला में पहुंचते पहुंचते लगभग रात होने लगी थी। जियांग चेंग सोचता है अमन यांग्युन में ठहरना बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन तभी मैनेजर कहती है मिस्टर जियांग, आपका बात तैयार है। और उसने जियांग चेंग के ऊपर हाथ भी रखा हुआ था। तो जियांग चेंग इसके बाद भी कहता है ठीक है, मैं पहले बात लूंगा। लेकिन तभी मैनेजर उसका कपड़े उतारने लगा, इसीलिए हैरानी से चिल्लाता है रुको, ये सर्विस भी। लेकिन मैनेजर रुकती नहीं और खुद ही उसका कपड़े उतार देती है और कहती है आपके कपड़े उतारने में मदद करना सर्विस में शामिल है, लेकिन अंडरवियर आपको खुद बदलना होगा। जियांग चेंग बी लाइक ओह ओह। उसके बाद जैसे ही वह एक डुबकी लगाकर उठता है तो तभी मैनेजर उससे रगड़ने के लिए तैयार होने लगी थी। जियांग चेंग यह देखकर कहता है रुको, वो ऐसा नहीं है। मैनेजर कहती है पीठ धोना भी सर्विस का हिस्सा है, लेकिन नहलाना इसमें शामिल नहीं है मिस्टर जियांग। उसके बाद उसका साबुन लगाना शुरू हो जाता है और सोचता है हम कितना आरामदायक है। सच कहूँ तो मैनेजर वांग भी काफी अट्रैक्टिव हैं। अगर कोई स्पेशल सर्विस भी होती तो कितना अच्छा होता। तो वो कुछ ऐसा सोच रहा था जो अभी तुम लोग देख सकते हो। तो मैनेजर तब कहेगी मिस्टर जियांग, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सब सोच रहा था कि तभी मैनेजर कहती है मिस्टर जियांग, आपका शरीर बहुत गर्म हो रहा है, क्या टेम्परेचर ज्यादा है? लेकिन जियांग चेंग तभी उसको देखकर सोचता है अरे मैं क्या सोच रहा हूँ,